हेलो स्टूडेंट, आज हम सब इंग्लिश में जो नाउन होता है उसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। तो आइए जानने से पहले हम इसको स्पीच को जानते हैं। तो लिखेंगे स्पीच। तो जो हमारा स्पीच क्या होता है इसको लिखेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे अ फॉर्मल टॉक दैट अ पर्सन गिव्स टू ऑडियंस। इसका मतलब हुआ एक फॉर्मल मतलब एक सुपरिभाषित तरीके से कोई व्यक्ति गिव मतलब देता है ऑडियंस को, सुपरिभाषित सेंटेंस देता है किसको? ऑडियंस को। उसे हम स्पीच कहते हैं। स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ सेंटेंस। ठीक, अब आइए हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच के पार्ट कितने हैं। तो जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं टोटल 8 हैं। तो हम लिख लेंगे। और ये 8। पहला हमारा हो जाता है नाउन, और दूसरा हो जाता है इंटरजेक्शन, और दूसरा हो जाता है कंजक्शन, और चौथा हो जाता है वर्ब, और पांचवा हो जाता है प्रोनाउन, और छठा हो जाता है एडजेक्टिव, और सातवां हो जाता है पर्सन। सॉरी पर्सन नहीं, प्रीपोजिशन होता है। और लास्ट हो जाता है एडवर्ब। और स्पीच को हमें बेहतर तरीके से बनाने के लिए हमें ये सब की नॉलेज होनी अति आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो में हम सब पहले नंबर अर्थात नाउन को पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम सब नाउन को पढ़ते हैं। आइए अब हम नाउन के बारे में जानते हैं। आखिर में हमारा जो नाउन है वो होता क्या है। तो जनरली नाउन जो हमारा होता है वो एक प्रकार का नाम होता है। तो हम कह सकते हैं कि नाउन डायरेक्ट हमारा जो इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, कोई भी पदार्थ है, उसका जो नाम है वही हमारा क्या है, वही हमारा नाउन है। ठीक, यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए तो आइए परिभाषा को हम लिखते हैं। लिखेंगे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या गुण के नामों को नाउन कहा जाता है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या गुण के नामों को नाउन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखेंगे तो हो जाएगा राम, पटना, पेन, बुक, etc। आइए अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, अर्थात नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम पहले इसे नाउन को लिखेंगे। जो हमारा नाउन है ये 2 प्रकार के भागों में बटा हुआ है। तो जो पहला है कंटेबल नाउन, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अभी इस काउंटेबल नाउन के भी 3 प्रकार हैं। तो हमारा है पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन,
और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला तो मैटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के कितने प्रकार? दो, काउंटेबल नाउन पहला और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। फिर काउंटेबल नाउन के भी हमारे तीन प्रकार, एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के हमारे दो, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। तो आइए हम पहला प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी भी थिंग का पर्टिकुलर नेम प्रॉपर नाउन कहलाता है। अर्थात इसका मतलब हुआ किसी भी थिंग, इस दुनिया में जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, यानी सुपरिभाषित एक नाम होता है, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझें? यदि इससे हम नहीं समझे तो आइए हम इसकी दूसरी परिभाषा को जानते हैं। दूसरी परिभाषा में हम कह सकते हैं जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें दूसरे हमारे परिभाषा में बताया गया है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, मतलब व्यक्ति का नाम होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? खास होना चाहिए। ये आइए हम इसको एग्जाम्पल से द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल में ले लेंगे। एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा राम। जो हमारा राम है वो और कोई तो नहीं है, एक पर्टिकुलर नाम है जो श्री राम जी का है। अगर हम राम कहेंगे तो कौन आप किससे समझेंगे? तो राम जी को समझेंगे। ठीक इसी प्रकार हो जाएगा पटना। पटना नाम का और भी कोई है? नहीं ना है। पटना यह हमारे शहर का नाम है, तो ये पर्टिकुलर नाम हो गए, इसके जैसा दूसरा नाम नहीं है, इसीलिए हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का ही मतलब है प्रॉपर, फिक्स होना चाहिए, पर्टिकुलर। ठीक, अब आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जानते हैं, या रूल कह लीजिए। तो रूल लिखेंगे। रूल लेकर पहला नंबर लिख लीजिए। पहला नंबर इसका रूल यह होता है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है। फर्स्ट रूल यह कहता है जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है ना, उसका जो पहले का लेटर होगा ये हमारा बिग होता है। देखिए इसका राम में जो आर आया है वो हमारा बड़ा है, पटना में पी आया है, बड़ा है। दूसरा रूल लिखेंगे। तो दूसरा रूल हमारा यह कहता है सामान्य मतलब अधिकतर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल मतलब ए या एन या द का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन होगा तो उसके सामने हम ए एन का प्रयोग सामान्य तो नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है वो हम आपको आगे बताएंगे। आइए वो रूल नंबर 3 में लिखें। तो लिखेंगे यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग
किसी विशेष स्थिति में हो तो वह द को अपने पहले लेता है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ें कि द का प्रयोग नहीं होगा। द जो कि आर्टिकल का भाग है सामान्य तो नहीं प्रयोग होता, लेकिन कभी कभी होता है। कब? जब वो विशेष की स्थिति में हो। तो आइए हम इन तीनों रूल पर उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देखते हैं प्रॉपर नाउन की। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, लिखा है उदाहरण में एन इंडिया इज माई कंट्री। ये हमारा हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज किया। इसी को हम यदि लिखते हैं बिना आर्टिकल के, इंडिया इज माई कंट्री, तो ये हमारा जो है सही हुआ। अब आइए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण में लेते हैं कृष्णा हु वाज द सन ऑफ देवकी किलेड कंस। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो कृष्णा है वो देवकी का लड़का है जिसने कंस को मारा था। तो ये तो हमारे कौन कंस हैं जो देवकी के लड़के भी हैं और कंस को मारा है, तो श्री कृष्ण भगवान जी हैं। तो ये हमारे लिए एक विशेष के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा द का प्रयोग होगा, तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। नहीं तो ऐसे अगर हम इसको द को नहीं लिखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम द जैम ही लिख देंगे तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हमने प्रॉपर नाउन के उदाहरण देख लिए। अब आइए हम आगे चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। तो आइए हम दूसरे नंबर कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो इसे जानने से हम डिफिनेशन लिखेंगे पहले। तो लिखेंगे जिस नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। आइए हम इस परिभाषा को आप लोग को समझाते हैं। इसका मतलब है जिस नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु की, कोई व्यक्ति है वो वस्तु है, उसके पूरी जाति का बोध हो, मतलब एक वो जात होता है ना, उसी तरह बोध हो, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल देखेंगे समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल में हम लेंगे, एग्जाम्पल में जैसे मैन माने आदमी की पूरी जाति को, उसमें कोई भी आदमी आ गया उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। इसी तरह हो जाएगा गर्ल, बॉय, एनिमल, जितने भी जंतु हैं, ये एक जानवर हमारा हो जाएगा। ETC कर देंगे, बहुत सारे हैं। तो अब आइए हम इसके रूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका रूल है जो पहला, वह यह कहता है कि जब कॉमन नाउन लिख देंगे रूल, जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर रहता है तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हो गया कि जब कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर नंबर में रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन वही हमारा प्लूरल नंबर में होगा तो नहीं करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे लिखा है हमें बॉय, तो बॉय के आगे हम आर्टिकल का यूज करेंगे। यदि यही हमारा बॉय लिख कर नहीं बॉयज लिखा होता, केवल एस लग गया होता, ये प्लूरल बन गया होता, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ गए आप सब? चलिए आइए हम अगले नाउन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला नाउन हमारा है कलेक्टिव नाउन।